अजीत जोगी ने एलएलबी की छात्रा अनम अली से एलएलबी परीक्षा में फर्जीवाड़े की जानकारी ली। छात्रा अनम अली ने उन्हें बताया कि एलएलबी में पहले साल बाद टॉपर रही, लेकिन दूसरे साल पहले तो उसकी उत्तर पुस्तिका गुमा दी गई। बाद में बगैर कॉपी चेक किए ही उसे अनुत्तीर्ण कर दिया गया। पिछले 4 सालों से वह इसे दुरुस्त कराने के लिए भटक रही है। राज्यपाल और तत्कालीन शिक्षा मंत्री से भी गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से वह सांकेतिक विरोध दर्ज कराने धरना स्थल पर धरना दे रही थी। जी, मैं आज धरने में बैठी हूँ। मेरा विरोध प्रदर्शन है यूनिवर्सिटी के विरुद्ध। मैं शुरू से टॉपर रही हूँ। मैंने अकेडमिक ईयर 2013-14 में दुर्गा लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर में मुझे ये गोल्ड मेडल मिला हिंदू लॉ में। थर्ड सेमेस्टर में मेरे अचानक से नंबर कम आए, जिसका मैंने चारों तरफ कंप्लेन किया, कुलपति जी, राज्यपाल जी और कई मंत्रियों को कंप्लेन किया। कहीं से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे ही होते होते मुझे 6th सेमेस्टर में अचानक से फेल कर दिया गया। मेरे पेपर बहुत अच्छे बने थे। फिर मैंने चारों तरफ हर मंत्री को और कुलपति जी को, राज्यपाल जी को, सबको एप्लीकेशन दिया। किसी ने कोई भी कार्यवाही नहीं करी। मैं यूनिवर्सिटी गई, रिवेल के लिए अप्लाई करी। वहाँ के उप कुल सचिव रवि दास जी ने मुझसे कहा कि पूरे यूनिवर्सिटी में एक ही स्टूडेंट की कॉपी गुम गई है, मिल नहीं रही है। मेरे 2 सवाल थे उस समय, एक ही स्टूडेंट की कॉपी कैसे गुम हो सकती है, और मेरे पहले और आखिरी पेपर के कॉपियाँ जिन्हें मैंने बहुत डिफरेंस में दिया था, वो कॉपियाँ कैसे गुम हो सकती है। यही सब सवाल लेकर जब मैं RTI प्रकोष्ठ में गई तब मुझे बताया गया कॉपी मिल गई और वही फेल रिजल्ट जारी किया गया। फिर मेरी कॉपियाँ इतने लंबे समय तक मेरे साथ के सारे स्टूडेंट्स को मिल गई और मेरी कॉपियाँ इतने लंबे समय तक दबा दी गई। मेरे को 4 साल हो रहा है 3rd सेमेस्टर का पेपर दिए हुए और मेरे को 2.5 साल हो रहा है आखिरी सेमेस्टर का पेपर दिए हुए। मेरी कॉपियाँ इतने दिन तक दबा दी गई थी। जब मुझे अभी कॉपी मिली तो पता चला कि वो चेक्ड ही नहीं है और मेरे जो है किसी और ने ये कॉपी निकाल के रखा था, या जो भी फर्जीवाड़ा हुआ, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। वर्तमान कुलपति जी कहते हैं कि मुझे इतना पुराना मामला को करने के लिए क्यों कह रही हो, मुझे कर क्यों कह रही हो इस मामले को, और राइट रॉन्ग से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ नंबर भर गए तो भर गए, बस। इन सारी बातों का ऑडियो और वीडियो प्रूफ है मेरे पास। कितनी परेशानी हो रही है आप इन चीज़ों को, आज आपको यहाँ पर आकर धरना देना पड़ रहा है? जी, मैं 4 साल से सिर्फ चक्कर ही काट रही हूँ। चाहे वो मंत्रीगण लोग हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो राज्यपाल जी हो, हर जगह मैं सिर्फ एप्लीकेशन देती हूँ। आज तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। कन्याओं की शिक्षा के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारे योजनाओं के बारे में हमें बताया जाता है, लेकिन किसी को भी लड़कियों की शिक्षा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उल्टा शिक्षा में ही किसी को भी ध्यान नहीं है और लड़कियों की शिक्षा से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। इन 4 सालों में मैंने यही देखा है। दोनों सरकारें ये क्योंकि पिछले सरकार की बात थी और वर्तमान सरकार में भी आपने क्या किसी से बातचीत की कोशिश की? जी, मैं कई जगह जा चुकी हूँ, कांग्रेस सरकार में भी और भाजपा सरकार में तो हर जगह मैं एप्लीकेशन दे ही चुकी थी और पर्सनली में मिल चुकी हूँ। और कांग्रेस सरकार में भी मैंने बहुत कोशिश करी है। उच्च शिक्षा मंत्री जी के PA और सब लोगों से मैंने कोशिश करी है, कहीं से कोई कार्यवाही नहीं। क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ इसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो और मुख्यमंत्री जी मुझे बुलाएं। वो इतना बड़ा मामला उनके राज्य में हो रहा है, वो इसको देखें। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आखिरकार कैसे हो सकता है? किसी छात्रा के भविष्य से किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा नाम अनम अली है। ये बहुत ही बड़ा घोटाला है। ये बच्ची तो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से आप लोगों तक पहुँच गई, हिम्मत वाली लड़की है, इसलिए ये आप लोगों तक पहुँच गई। यहाँ इसमें अकेले खड़े होकर कोई नहीं है इसके साथ, इसकी मामला है और कोई नहीं है। ये 3 लोग यहाँ खड़े होकर प्रदर्शन किए और आप सबको धन्यवाद कि आप लोग इसकी बात सुनने के लिए आए। पर मुझे लगता है कि ऐसे ही भरना चाहिए, ऐसी ही पाना चाहिए। बहुत लोगों के साथ हुई होगी, इससे अकेले से तो दुश्मनी नहीं थी। और मैंने जो बातें बोली नहीं जा सकती, वो वैसी बातें दिखने में बच्ची अच्छी है, सुंदर है और उसके आगे मैं नहीं कहूँगा। लोगों को वही दिखता था और दूसरी चीज़ दिखती नहीं थी। हमारे लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम एक छोटी बच्ची को, हमारी तो बच्ची की अगर बच्ची होती तो लगभग इससे थोड़ी ही छोटी होती, तो इतनी छोटी बच्ची के संग ऐसा व्यवहार था। और वो भी हमारे मुख्यालय राजधानी की यूनिवर्सिटी ऐसा है। मैंने अभी रजिस्ट्रार साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि न्याय चाहिए। मुझे आशा है कि न्याय होगा।
पर बच्ची को किसी पर विश्वास अब नहीं है। वो कहती है कि मैं मिलते मिलते राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री और रजिस्ट्रार और सबसे मिलते मिलते थक गई। 4-5 साल से पता नहीं है। अब मेरे को क्या लगता है सर इस मामले में कि कोई जांच कमेटी होनी चाहिए और गंभीर मसला है तो जांच बड़े पैमाने इस मामले में सच्चाई तक जाना चाहिए और जिसने भी इसके संग ऐसा किया है उसको हथकड़ी लगाकर घुमाना चाहिए जेल में। अब जिसे आए हैं क्या करेंगे आप? मैं जितनी मदद हो सकेगा करूँगा। मुझे तो लगता है कि हाई कोर्ट जाने से मेरा हमेशा न्यायपालिका पर ज़्यादा विश्वास है। हाई कोर्ट जाने से जल्दी जाने से। For more information, log on to www.clips.in.